गुड मॉर्निंग। आज हम प्रबंध के 9th चैप्टर, जहाँ से प्रबंध की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसके प्रथम चरण के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नियोजन, प्लानिंग। प्रबंध की प्रक्रिया का प्रारंभ नियोजन से होता है, प्लानिंग से होता है। प्लानिंग हमेशा भविष्य के लिए की जाती है, योजना हमेशा भविष्य के लिए बनाई जाती है, गत के लिए नहीं बनाई जाती, अभी के लिए, तुरंत के लिए नहीं बनाई जाती। लेकिन अगर जो काम हमें भविष्य में करना हो, उसको अगर हम सुनियोजित तरीके से करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें नियोजन करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग के लिए कून्स ओडोनल ने कहा है, नियोजन अग्रिम रूप से यह निर्धारित करता है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। इन उपलब्ध विकल्पों में उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों, कार्यक्रमों का चयन करना भी सम्मिलित है। अर्थात नियोजन जो है, भविष्य में क्या होगा उसके लिए निर्धारित करना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, उसके लिए बनाई गए उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, कार्यक्रम, उसको तय करने की प्रक्रिया है। मनुष्य का एक विशिष्ट लक्षण यह है कि वह भविष्य को ध्यान में रख के हमेशा आज योजनाएं बनाता है कि भविष्य में उसे ये करना है, ये करना है, उसको अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। वो उसकी प्लानिंग आज करता है। कई बार ये कहते हैं कि कुछ लोग शेखचिल्ली बन जाते हैं इस चक्कर में, या किसी को भविष्य तो पता नहीं है, फिर भी वो भविष्य के बारे में योजना बनाते हैं। ये सच है कि हमें पता नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन जब हम ये मान के चलते हैं कि हमें भविष्य में ये करना है, तो उसके लिए हमें प्रयास आज ही करना होगा, अपने कार्यों को आज ही व्यवस्थित करना होगा, सुनियोजित करना होगा, तब हम भविष्य में जो होने वाला है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो है नियोजन जो है भविष्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसकी बहुत सारी दी गई परिभाषाओं में से कुछ विशेष परिभाषाओं को अगर हम जोड़ लें, तो हम एक निष्कर्ष परिभाषा निकालते हैं। वह नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाओं, आवश्यक संसाधनों, नियम, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों, कार्यक्रमों, व्यूहरचना को निर्धारित किया जाता है। अर्थात नियोजन एक प्रक्रिया है। सबसे पहली बात, नियोजन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत हम क्या करते हैं, संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उसके लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो जो कार्य किए जाने वाले हैं, जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन जिन कार्यविधियों, कार्यक्रम, व्यूहरचनाओं की आवश्यकता पड़ेगी, उसका निर्धारण जो है वो नियोजन के तहत किया जाता है। ये कहा जाता है कि नियोजन वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या किया जाना है, अर्थात उद्देश्य क्या है, कोई कार्य क्यों किया जाना है, यानी उसका कारण क्या है, किस प्रकार किया जाना है, मेथड क्या होगा, किसके द्वारा, यानी संगठन में कौन व्यक्ति उसको कार्य करने के लिए दक्ष हैं, उसका समय क्या होगा, कब किया जाना है, उसका कार्यस्थान क्या होगा, कहाँ किया जाना है, उसके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे। ये सारी प्रश्नों के उत्तर देना जो है वह नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए से एक बौद्धिक प्रक्रिया का नाम भी दिया जाता है। अर्थात नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था अपने उद्देश्यों के निर्धारण को करने के साथ साथ आवश्यक संसाधनों, कार्यों, कार्यविधियों को भी निर्धारित करती है। तो नियोजन जो है, अगर हम इसको आसान शब्दों में हम बात करना चाहें, तो किसी भी कार्य को सुनियोजित ढंग से करना जो है वह नियोजन कहलाता है, जिसके अंतर्गत कब करना, कैसे करना, क्या करना, किसके द्वारा किया जाएगा, ये सब चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। तो अब हम इस बात के आधार पर अगर हम ये देखें कि नियोजन की विशेषताएं क्या हैं, या उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, तो हम ये कह सकते हैं, पहली बात, प्राथमिक
नियोजन जो है प्राथमिक कार्य है, यानी नियोजन प्रबंध का आधारभूत एवं प्राथमिक कार्य है। ये वह प्रबंध की प्रक्रिया हमेशा नियोजन से शुरू होती है, जिसके अंतर्गत हम जो है उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, संस्था के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और उसके आधार पर भविष्य में जो कार्य किया जाना है उसकी योजना हम बनाते हैं। दूसरी जो प्रकृति या इसकी विशेषता मानी जाती है वो है सर्वव्यापी कार्य, यानी संपूर्ण संस्था में सर्वव्यापी होता है। प्रत्येक स्तर पे किया जाता है, उच्च स्तर पे, निम्न स्तर पे, मध्यम स्तर पे जितने भी प्रबंधक और व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वह सब अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपना स्वयं का नियोजन भी करते हैं और संस्था के नियोजन के आधार पर भी कार्य करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये सर्वव्यापी कार्य है, यानी संस्था के प्रबंधक, संस्था के अध्यक्ष से लेके संस्था के नीचे काम करने वाला व्यक्ति हर कोई नियोजन करता है अपने कार्य को करने के लिए। फिर आता है उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुल। बिना उद्देश्य के नियोजन नहीं होता। नियोजन को पूरा करने के लिए, नियोजन करने के लिए सबसे सर्वप्रथम उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। क्या हम जो भी करना चाहते हैं किस लिए करना चाहते हैं, जब तक किस लिए का आंसर नहीं होगा तब तक हम नियोजन नहीं कर सकते। क्योंकि आज हमें कुछ करना है तो तुरंत करना है, उसके लिए नियोजन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें भविष्य में क्या करना है वो उद्देश्य निर्धारित करके हम फिर उस उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। तो उद्देश्यपूर्ण जो है, पर्पसफुल, संस्था के उद्देश्यों को न्यूनतम लागत एवं प्रयासों में अधिकतम सफलता में पूरा करना ही कार्यकुशलता माना जाता है। फिर चौथा जो है आता है वह है परस्पर आश्रित कार्य, इंटरडिपेंडेंट। प्रबंध की हर कार्य, वित्तीय हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे वितरण हो, तकनीकी हो, लेखांकन हो आदि, सबका नियोजन जो है एक दूसरे को प्रभावित करता है। हर कार्य के लिए नियोजन करना पड़ता है और हर कार्य एक दूसरे को प्रभावित करता है, एक दूसरे को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए इसे परस्पर आश्रित कार्य कहा जाता है। फिर आता है यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस, नियोजन प्रक्रिया है। क्यों प्रक्रिया है? क्योंकि इसके द्वारा पहले हम विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करके पूर्वानुमान लगाते हैं और पूर्वानुमान लगा के हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद हम नीतियों, कार्यविधियों आदि का निर्माण करते हैं, इसलिए यह एक प्रोसेस माना जाता है। फिर आता है एक सतत प्रक्रिया। यह एक सतत प्रक्रिया है या कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है कि नियोजन एक ऐसा प्रमुख लक्षण है जिसके अंतर्गत नियोजन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में माना जाता है और इसको जो है इसके आधार पर ही कार्य किया जाता है। प्रबंध की सतत प्रक्रिया के कारण जो है हम ये कहते हैं कि यह एक सर्कुलर प्रोसेस है जो निरंतर चलता रहता है। नियोजन करने के बाद हम संगठन करते हैं, संगठन करने के बाद हम अभिप्रेरणा करते हैं, समन्वय करते हैं और निर्देशन करते हैं, नियंत्रण करते हैं। अगर नियंत्रण में कोई गलतियां पाई जाती हैं तो हम उसको उसके द्वारा हम दोबारा से हम नियोजन की प्रक्रिया करते हैं। तो ये इसलिए कहा जाता है कि यह एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक हमें लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम इस प्रक्रिया को निरंतर चलाते रहते हैं। फिर आता है इसके अंतर्गत जो है फिर आता है सातवीं जो है इसकी विशेषता है वह है बौद्धिक प्रक्रिया है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ये बौद्धिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें अनुमानबाजी नहीं चलती, इसमें अटकलबाजी नहीं चलती। इसको विवेकपूर्ण ढंग से हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, संस्था के उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं, वातावरण में उपलब्ध अवसरों या खतरों का विश्लेषण करते हैं और फिर हम नियोजन करते हैं और उसमें नियोजन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों का निर्धारण करते हैं। अर्थात हम ये सारी क्रियाएं करते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसे बौद्धिक प्रक्रिया भी कहते हैं।
फिर आता है पदानुक्रम प्रक्रिया, हिरार्किकल प्रोसेस। नियोजन एक की यह विशेषता है, ये की यह पदानुक्रम प्रक्रिया है, यानी हिरार्की प्रोसेस है। बिकॉज प्रबंध के निचले स्तर पर, मध्यम स्तर और उच्च वर्ग प्रबंधन पर नियोजन का आधार बनाया जाता है। नियोजन किया जाता है उच्च स्तर पे, जो संस्था के लिए, पूरी संस्था के लिए किया जाता है। उसका क्रियान्वयन कौन करता है? मध्यम स्तरीय प्रबंधक करते हैं, और उसको पूरा कौन करते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंधक। लेकिन हर स्तर पर कार्य को पूरी प्रक्रिया से के अनुसार किया जाता है, और पद के अनुसार ऑपरेटिंग लेवल पर इसका कार्य किया जाता है। फिर आता है भविष्योन्मुखी। फ्यूचर को देखते हुए हमें नियोजन करते समय भविष्य में होने वाली चुनौतियां, अवसरों को सामना करना पड़ता है। उनके आधार पर ही हम नियोजन करते हैं, या भविष्योन्मुखता को ध्यान में रखकर ही कार्य किया जाता है। आज अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें नियोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम भविष्य में कुछ करना चाहते हैं तो हमें नियोजन करना पड़ेगा। फिर आता है पूर्वानुमान नियोजन का आधार। क्योंकि हम भविष्य के लिए कुछ नियोजन करते हैं तो हमें पता नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन हम भविष्य का पूर्वानुमान लगाते हैं। जो हमारे पास तथ्य मौजूद होते हैं, वातावरण में चुनौतियां या अवसर जो मौजूद होते हैं, उनके आधार पर पूर्वानुमान लगाकर हम कार्यों को करते हैं। इसलिए हम कहते हैं नियोजन का आधार जो है वह पूर्वानुमान होता है। फिर आता है समयबद्धता। समयबद्धता होनी बहुत ज़रूरी है। नियोजन जो है वह समयबद्ध होता है, तभी उसकी लागत का कैलकुलेशन किया जा सकता है। समयबद्ध होने के लिए अल्पकालीन नियोजन 1 वर्ष तक का होता है, दीर्घकालीन जो है वह 5 वर्ष तक का हो सकता है, और मध्यकालीन जो है 2 से 3 वर्षों का भी हो सकता है। कई दीर्घकालीन नियोजन जो है वह 5 से 20 वर्षों तक के लिए भी होते हैं। लेकिन जब हम कार्य कर रहे होते हैं, नियोजन को समयबद्धता डालते हैं, तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा नियोजन, हमारी कार्य योजना उसके अनुसार उस समय में पूरी हो जाए, तभी उसकी लागत जो हम मान रहे हैं वह लागत उसमें चलेगी। फिर आता है समायोजनीय, एडजस्टेबल, यानी कि जो कार्य हम नियोजन के अंतर्गत कर रहे हैं ये लोचशील होनी चाहिए। लोचशील इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमें भविष्य पता नहीं है। हमने भविष्य का पूर्वानुमान लगा के आज जो है योजनाएं बनाई हैं, लेकिन भविष्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है, हमारे हिसाब से ना हो, दूसरों के हिसाब से हो, वातावरण के हिसाब से हो। तो नियोजन इतना लोचशील होना चाहिए कि समय के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन किया जा सके और उसमें लागत भी कम से कम आए। फिर आती है संसाधनों की प्रतिबद्धता, यानी जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं नियोजन के अंतर्गत, जैसे चाहे वो भौतिक हो, चाहे मानवीय हो, चाहे वित्तीय हो, उनका निर्धारण किया जाता है। नियोजन में प्रबंधकों द्वारा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का सुनियोजित तरीके से यूज़ किया जाता है, तभी उसकी कम लागत में हम ज़्यादा का जो है कार्य कर पाते हैं। फिर आता है कार्य पथों के लिए प्रतिबद्धता। कार्य पथों के लिए प्रतिबद्धता से मतलब है नियोजन में जितने भी कार्य किए जाते हैं, जिनके द्वारा भी किए जाएंगे, उसमें संपूर्ण संस्था के लोगों या बाहरी पक्षकारों को यह ज्ञात होता है कि संस्था भविष्य में क्या करने वाली है और उसके प्रति उसकी क्या वचनबद्धता है, और वो उतना ही उसके अनुसार ही अपना कार्य करेगी, उससे हटकर अपना कार्य नहीं करी। उस लक्ष्य को ध्यान में रख के, उस उद्देश्य को ध्यान में रख के कार्य किया जाएगा। फिर आता है नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। निर्णय तब सम्मिलित होता है जब हमारे पास एक से अधिक विकल्प मौजूद होते हैं। नियोजन करते समय भी हमें श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है, क्योंकि किसी कार्य के लिए कई नीतियाँ हो सकती हैं, नियम हो सकते हैं, प्रणालियाँ हो सकती हैं, साधन हो सकते हैं। तो उनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना जो है वह नियोजन का निर्णय सम्मिलित माना जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि नियोजन जो है किसी भी संस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है
उच्च स्तरीय प्रबंध के लेवल पर उच्च स्तर पे कार्य किए जाने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर एक समयबद्धता के अनुसार प्रक्रिया का नियोजन किया जाता है, तब हम ये कहते हैं कि सही नियोजन हुआ है। और उस नियोजन के आधार पर यदि सही जो है विकल्प चुने जाते हैं, सही उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, तो उसके आधार पर जो है सही जो है लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है, समयबद्धता के अनुसार प्राप्ति हो सकती है। और अगर नियोजन सही नहीं होगा तो संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना भी उतना ही कठिन होगा। अब हम केवल इतना ही